Morning students. Yesterday I had taken chapter from your book Love Your Elders. Now today I will take question answer and exercise from this chapter. First of all I will take question and answer from this chapter. First question is, give one instance to show that Jumman and Algu were good friends. आप ये बताइए कि क्या इंटेंसेस आपको मिलते हैं. एक इंटेंसेस बताइए कि जुम्मन और अलगू जो है फास्ट फ्रेंड थे, दोनों अच्छे मित्र थे. आंसर, व्हेन द ओल्ड लेडी चूज अलगू एज द पंच, जुम्मन वाज ट्राइंग टू हाइड ओवर द अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक. Algu told her that in spite of being aware of his friendship with Jumman, why she had chosen him as a punch. Now second question. But patience has its limits means, आपको एक जो सेंटेंस आया था इसमें बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट, इसका मतलब बताइए. और आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं. आपका फर्स्ट ऑप्शन है शी वॉज वेरी पेशेंस, दूसरा शी कुड बियर इट नो मोर. द आंसर इज शी कुड बियर इज नो मोर. नेक्स्ट, वाई डिड जुम्मन्स आंट आस्क फॉर ए मंथली अलाउंस. जो जुम्मन की जो आंटी थी उन्होंने क्यों पूछा, काय के लिए, मासिक भत्ते के लिए. जुम्मन्स आंट आस्क्ड ए मंथली अलाउंस बिकॉज शी वॉन्टेड टू सेट अप ए सेपरेट किचन. क्यों? क्योंकि वो अपनी एक सेपरेट किचन बनाना चाहती थी. शी कुड नो लॉन्गर बियर द इंसल्ट एंड क्वारल्स. वो ज़्यादा टाइम तक अपनी जो बेइज्जती है वो नहीं बर्दाश्त कर सकती थी और ना ही जो घर में झगड़े होते थे उनको सहन कर सकती थी. बियर मीन्स सहन करना या बर्दाश्त करना. नेक्स्ट, वाई डिड शी चूज अलगू एज ए पंच. अलगू को उसने पंच के रूप में क्यों चूज किया. इन स्पाइट ऑफ नोइंग दैट अलगू वाज जुम्मन्स फ्रेंड. इन स्पाइट ऑफ नोइंग, ये सब जानते हुए कि अलगू जुम्मन का दोस्त है, शी चूज अलगू एज ए पंच. उसने अलगू को चुना बिकॉज, क्योंकि डैट शी न्यू गॉड लिव्ड इन द हार्ट ऑफ पंच. क्योंकि वो क्या जानती थी कि जो भगवान है वो पंच के हार्ट में रहते हैं. मतलब जो पंच का जो डिसीजन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा. पंच किसी के साथ भी पार्शियलिटी नहीं करेगा, इसलिए उसने उसको अलगू को पंच चुना. नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन. विच वर्ड इन द नेक्स्ट मीन द सेम एज द फॉलोइंग. क्या है, आपको एक सेंटेंस दे रखा है और उसमें आपको एक वर्ड लिखना है. कंक्लूजन रीच्ड आफ्टर कंसिडरेशन, इसके लिए वर्ड होगा डिसीजन. DECISSION, डिसीजन. नेक्स्ट, गेव अनविलिंगली, इसका होगा रिलक्टेंटली. RELUCTANTLY. नेक्स्ट, व्यू मीन्स ओपिनियन. क्या व्यूज़ हैं आपके, क्या विचार हैं आपके, इसका वर्ड आएगा ओपिनियन. OPINION. नेक्स्ट, द डिज़ायर टू इन्फ्लिक्ट रिटेलिएशन, रिवेंज, यानी किसी से बदला लेना, किसी के लिए मन में कोई ऐसे बदले की भावना रखना. उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, रिवेंज. नाउ कम पेज नंबर 59. लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज वर्ड पावर. मैच द फॉलोइंग कॉलम ए विद कॉलम बी. यहाँ पे आपको कुछ वर्ड दे रखे हैं जो कॉलम ए से कॉलम बी में आपको मैच करने हैं. तो आवर फर्स्ट वर्ड इज बिकम इंडिफरेंट, मेक इट अप, स्वॉलोड दीज इंसल्ट्स, अवॉइड बाय. तो अपना पहला वर्ड है बिकेम इंडिफरेंट. इसका आंसर होगा लॉस्ट इंटरेस्ट, डिड नॉट केयर. लॉस्ट इंटरेस्ट, डिड नॉट केयर फर्स्ट का आंसर है. सेकेंड है मेक इट अप, यानी टॉलरेटेड, किसी चीज को बर्दाश्त करना. स्वॉलोड दीज इंसल्ट, अपनी बेइज्जती को निगलना, मतलब बेइज्जती बर्दाश्त करना. इसका आंसर है स्टॉप क्वारलिंग, यानी झगड़े को बंद करना. नेक्स्ट, अबाइड बाय. अबाइड बाय मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना. इसका आंसर है एक्सेप्ट. नाउ
come to grammar in use. Next exercise, fill in the blanks with appropriate forms of the words given below. यहाँ पे आपको वर्ड दे रखे हैं, लेकिन आपको ये वर्ड एज इट इज नहीं फिल करने, इसमें आपको वर्ब की फॉर्म्स के रूप में इनको यूज करना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस. सेंटेंस को देखते हुए आपको इसमें वर्ब की फॉर्म को रखना है. तो आवर फर्स्ट सेंटेंस, पैराडाइज लॉस्ट ओपन्स विद एन इन्वोकिंग. आपके बुक में दे रखा है इन्वोक और आपको यहाँ से आंसर लिखना है इन्वोकिंग ऑफ द डिवाइन. फर्स्ट में क्या वर्ड आएगा? इन्वोकिंग. सेकंड, व्हेन इज योर नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स ड्यू. आपकी नेक्स्ट जो है ड्यू कब है? क्या ड्यू है आपकी? यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज और आपको इसमें आंसर देना है इंक्रीमेंट. क्या आंसर देना है आपको? इंक्रीमेंट. INCREMENT. थर्ड, वन मस्ट हैव ए फर्म फिल इन द ब्लैंक टू अचीव वंस गोल्स. इसका आंसर है रिजोल्यूशन. रिजॉल्व से बना है रिजोल्यूशन. स्पेलिंग इज दैट RESOLUTION. रिजोल्यूशन. नेक्स्ट, अनलेस वी आर फिल इन द ब्लैंक्स वी कैन नेवर फेस ऑब्स्टिकल्स. अनलेस वी आर डिटरमाइंड, जब तक हमारे जो इरादे हैं वो पक्के नहीं होंगे, वी कैन नेवर फेस ऑब्स्टिकल्स, हम कोई भी जो ऑब्स्टिकल्स है वो फेस नहीं कर सकते हैं. तो डिटरमाइन से क्या बनेगा? डिटरमाइंड. DETERMINED. नेक्स्ट, विल आवर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हैव क्वाइट ए फिल इन द ब्लैंक्स इफेक्ट. इसका आंसर है आर्ड्यूस से बनेगा आर्ड्यूस. ARDUOUS. 6, united we stand fill in the blanks we fall. The answer of this fill in the blanks, divided. United we stand, divided we fall. DIVIDED. 7th, the program of rehabilitation is fill in the blanks commendable. COMMENDABLE. कमांड से बनेगा कमेंडेबल. COMMENDABLE. कमांडेबल. नेक्स्ट, विदाउट फिल इन द ब्लैंक्स रिलीजियस परस्यूट हैज हार्डली एनी मीनिंग. द करेक्ट आंसर ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स पिटी. PIETY. 9th, the Gandhian era, the people of our country had courageous spirit of patriotism. Courageous. COURAGEOUS. Courageous spirit of patriotism. Next, the school is very fill in the blanks institution. Prestigious. The school is very prestigious institution. Come on page number 61. Here is giving example of masses. So I had completed masses in your book. You have to see in your book and write in your notebook. Our message is, पहले first I tell you question. Read the following telephone conversation and write a message of Mr. J in not more than 50 words. आपको मिस्टर जय को मैसेज लिखना है और आपका मैसेज जो है 50 वर्ड से ऊपर नहीं लिखना है. मैंने कल yesterday भी आपको बोला था कि जब आप मैसेज को बनाओगे तो आप बाउंड्री को उसमें यूज करोगे. विदाउट बाउंड्री यू विल नॉट मेक ए मैसेज. तो आवर कन्वर्सेशन स्टार्ट. किशोर, इट इज जय ट्रेवल्स. कुमार, यस, मे आई नो हु इज स्पीकिंग. क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन बोल रहे हैं? किशोर, आई एम किशोर फ्रॉम KK कॉलोनी. कैन आई स्पीक टू मिस्टर जय. मैं KK कॉलोनी से किशोर बोल रहा हूँ. क्या मैं मिस्टर जय से बात कर सकता हूँ? कुमार, आई एम सॉरी, ही हैज़ गॉन आउट. मुझे माफ़ कीजिए, वो बाहर जा चुके हैं. किशोर, कैन यू प्लीज़ कन्वे मैसेज टू हिम. क्या आप उनको मैसेज दे सकते हो? कन्वे मीन्स किसी को मैसेज देना. कन्वे मैसेज किसी के लिए मैसेज छोड़ना. कुमार, यस आई विल. हाँ मैं करूँगा. किशोर, आई हैड बुक्ड ए कार विद यू टू टेक मी
टू द एयरपोर्ट ऑन 26 सितंबर। क्या है, किशोर ने क्या कहा कि मुझे एक कार बुक करवानी थी जो मेरे को 26 सितंबर को एयरपोर्ट पे से ले लेगी। देयर इज ए चेंज इन द प्रोग्राम, अगर मेरे प्रोग्राम में कोई भी चेंज होता है, आई विल बी लिविंग ओनली ऑन 30 सितंबर, तो मैं 30 सितंबर तक उसको छोड़ दूंगा या उसको सेट कर लूँगा। द कार शुड रीच माई हाउस ऑन 30 सितंबर, जो कार है मेरे घर पे 30 सितंबर को पहुंचेगी 4 o'clock यानी 4 बजे पहुंचेगी। प्लीज टेल हिम दिस, कृपया ये उसको बता दीजिए। कुमार, यस आई विल, मैं ये कर दूंगा। किशोर, थैंक्स ए लॉट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार ने कहा यू आर वेलकम सर। अब ये तो हमारा हो गया कन्वर्सेशन। अब हमें कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग ही मैसेज को प्रिपेयर करना है। मैंने येस्टरडे बताया था आपको कि जब हम मैसेज बनाते हैं तो मैसेज में ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट हमें कहाँ मिल जाता है, कन्वर्सेशन में, क्योंकि सारा मटेरियल मिल रहा है कन्वर्सेशन में। और काय का ध्यान रखना है हमें, सिर्फ पे अटेंशन ऑन फॉर्मेट, हमें मैसेज के फॉर्मेट पे अटेंशन करना है। अब मैसेज का फॉर्मेट जब हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक ए बाउंड्री, देन अपर साइड वी विल राइट टॉप मोस्ट में मैसेज एंड ऑल लेटर शुड बी कैपिटल। सारे लेटर कैसे होने चाहिए, कैपिटल, MESSAGE, ऑल आर कैपिटल लेटर्स। साइड में हम क्या लिखेंगे, डेट 16 सितंबर, यानी 26 की बात है तो हमें कम से कम एटलीस्ट 10 डेज पहले की डेट डालनी पड़ेगी। और इधर लिखना है टाइम 11 AM। फिर आप मैसेज किसको करना है, हमें मिस्टर जय को देना है, तो हम क्या लिखेंगे, मिस्टर जय। अब हमारा मैसेज स्टार्ट होता है, Mr. Kishore from KK Colony called up to remind you that he had booked a car with you to take him to the airport on 20 September। ये पूरा मैटर आपका क्वेश्चन में से उठ के आ रहा है, कन्वर्सेशन में से। There was a change in the program, यहाँ पे अगर प्रोग्राम में कोई चेंज था, he would now be living on 30 September, so the car should reach his house at 4 AM on 30 सितंबर। उनके 30 सितंबर को उनके घर पे जो है 4 बजे तक कार पहुंच जानी चाहिए। और नीचे किसका नाम आ जाएगा, कुमार का, क्योंकि कुमार जो है जय को मैसेज दे रहा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, बाउंड्री को क्लोज करेंगे। सो स्टूडेंट, टुडे आई हैड कंप्लीटेड दिस चैप्टर विद द एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।